ओम श्री कृष्णाय नमः। कान्हा जी सदा आप सभी को बहुत सारी खुशियां दें और आप सभी के दुख दूर करें। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार 5 कन्याएं एक ऋषि पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचों की पांचों ऋषि पुत्र को अपने कामदेव रूपी बाणों से घायल करने का प्रयास कर रही थी, किंतु ऋषि पुत्र वहां से किसी अनिष्ट होने की आशंका से अदृश्य हो गया। अब आगे क्या हुआ इसका वृतांत जानने के लिए आप सभी सुनिए आज का अध्याय। लेकिन उससे पहले आप सभी से आज मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, और ये बहुत जरूरी सूचना भी आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम राधिका और सरिता है, और मैं आपको अपने चैनल पर हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी पौराणिक कथाएं हैं या व्रत कथाएं हैं वो सुनाती रहती हूँ। लेकिन हमारे चैनल की इन वीडियोस को कोई और अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को चोरी कर रहे हैं, जो कि इल्लीगल है, और इन सब के कारण उनका चैनल बंद भी हो सकता है। अब आप ऐसे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सभी कहेंगे कि वो चैनल कौन से हैं तो अगली वीडियो में मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगी। अब सुनिए आज का अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर वापस लौट गईं। जब अपने घर में पहुंची तो उनकी माताओं ने कहा कि आज इतना विलंब तुम सब ने क्यों कर दिया। तब कन्याएं अपनी माता से असली बात को छुपा गईं और कहने लगी कि माताश्री, हम तो किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं। ऐसा कहकर कि आज हम बहुत थक गई हैं और कुछ आराम करना चाहती हैं, ये कहकर वो जाकर लेट गईं। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। अपने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए वहां पर जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उन सभी के नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उस ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। अब हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कन्याओं, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास भी पूरा नहीं हुआ है, और एक पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण की ये बात सुनकर कन्याएं कहने लगी। इस प्रकार कन्याएं बोल रही थी जैसे मानो वैशाख मास में कोयल कूकती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। कन्याओं की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कन्याओं, तुम्हारे वचन एकदम सत्य हैं, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ। उससे पहले मैं विवाह कदापि नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो उसे तभी तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे से कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। हमारा तो हे ब्राह्मण पुत्र मेल ही बेमेल है। यह बेमेल का मेल मिलाने में अवश्य ही विधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे ही पकड़ लिया।
सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण ने उसी समय क्रोधित होकर उनको श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ब्राह्मण के मुंह से ऐसा श्राप सुनते ही वे सब उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा तुमने श्राप दे डाला। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गई और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से अर्थात भूख से दुखीन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनकी चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ही नहीं पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देते हुए सब वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे मुनिवर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हुए हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेदनिधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान करने से मिलता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों न किया जाए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सारा दान भी दिया और बहुत सारी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही इस प्रकार निष्पाप हो गया और फिर सुखपूर्वक अपने घर को चला गया। लोमश ऋषि कहते हैं कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक समान दिख रहे थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है। और अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं।
मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। अब ध्यानपूर्वक सुनो। इस इतिहास को वे कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुरातन समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। हे ऋषिवर, आप कृपया ये सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य देव की ओर रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री हरि की प्रसन्नता से ही वह ये सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप। भगवान को स्पष्ट देखकर मारे प्रसन्नता के उसकी आंखों में आंसू भर आए और धन धन्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान कहने लगे, हे देवद्युति, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब जब आपका दर्शन भी मुझे हो गया तो मुझे भला और क्या चाहिए। मैं सदैव केवल आपकी ही भक्ति में लगा रहूं, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तब भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।